तो ये क्लास 8th का इंग्लिश का चैप्टर है और ये पोएम है जो कि है फ्लटर्स ऑफ थॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोइट है, पोइट का नाम है यहाँ पे सुजैन। उन्होंने यहाँ पे इस पोइट के बारे में, इस कविता के बारे में क्या लिखा है कि उनके माइंड में कुछ पोइट कविता लिखते समय कुछ वर्ड्स आते हैं, पर जल्दी ही वो उन्हें भूल जाती है जब वो कविता लिखती हैं। तो इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे पोएम लिख दी है। आई विश दैट आई कुड रैप माई वर्ड अराउंड ईच फ्लीटिंग थॉट दैट फ्लिट एंड flitter through my mind, a moth that will not be caged, if only it would light a while. I rest its restless wing, I rest the word to weave cocoon, to hold such lively things as poetry and lyrics to the tunes and that float through time and touch the heart of all who hear with magic in their rhyme. तो यहाँ पे इन्होंने कविता में कहा है कि ये इनके दिमाग में जब वर्ड्स आते हैं, इनके माइंड में जब वर्ड्स आते हैं, तो जब पोइट लिखने को जाती हैं, मतलब कविता लिखने जाती हैं, तब ये इनके दिमाग से वो गायब हो जाती हैं, भूल जाती है उनको। तो इन्होंने इनको जो ये थॉट्स हैं इनको मौत से कंपेयर किया है। मौत जो है एक इंसेक्ट होता है जिसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सोचती हैं कि काश एक मौत जो है, जैसे मतलब इनको इन्होंने MOTH इसको मौत से कम उससे किया है कंपेयर। तो ये सोचती है कि ये मौत जो इंसेक्ट है ये कहीं पर जाकर बैठ जाए जिसको वो आसानी से पकड़ सके। तो इस तरीके के होने चाहिए थॉट्स। तो वो यहाँ पे क्या कहना चाहती हैं, वो कहना चाहती हैं कि इन थॉट्स को वो आसानी से जब इनको ज़रूरत पड़े तो इनको ये पकड़ सके। जैसे कि एक मौत कभी कहीं जाकर बैठ जाता है तो उसे पकड़ पाना आसान होता है, उसी तरीके से इन्होंने थॉट को कंपेयर किया है। तो यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ कहा है कि थॉट को ये ककून में बुनना चाहती हैं। जैसे एक लार्वे को, जब हम लार्वा कैटरपिलर को जब ककून में चेंज हो जाता है तो वो उसी में सेव रहता है, ठीक है, उसी में बचा हुआ रहता है जब तक कि वो एक बटरफ्लाई में चेंज नहीं हो जाता। और बटरफ्लाई में चेंज होकर फिर वो वापस निकलता है। उसी तरीके से कहना चाहती हैं कि वो उसमें को ककून में होल्ड करके रखना चाहिए चाहती है। और जब इन्हें एक लवली पोइट यानी एक सुंदर पोइट लिखनी हो तब उन थॉट्स को वहाँ से लिख सके और वो उस समय जो है लोगों को बहुत ही अच्छी लगी, जिससे वो पोइट मतलब पोएम जो है वो बहुत ही अच्छी लगे। यहाँ पे इन्होंने एक मैजिक की बात की है, ठीक है, मैजिक का एक इमेजिनेशन किया। तो यहाँ पे ये पोइट इस कविता में सिर्फ इतना ही था। तो मैं इसके अब आंसर भी आपको दे देता हूँ। इसके आंसर है यहाँ पर चैप्टर सेक्शन 3 का फ्लटर ऑफ थॉट्स है इस चैप्टर का नाम, जैसे मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर बताता हूँ आपको। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द पोइट कंपेयर हर थॉट्स टू एंड वाई। पोइट अपनी थॉट्स को किससे कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे स्पीकर जो पोइट हैं वो अपनी थॉट्स को कंपेयर कर रहे हैं एक मोथ से, जो कि एक इंसेक्ट होता है। वो जो वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि थॉट जो है उनके दिमाग से बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं, बहुत ही जल्दी माइंड से गायब हो जाते हैं और उनका पकड़ पाना आसान नहीं होता। जैसे एक मोथ इंसेक्ट्स को पकड़ पाना आसान नहीं होता। और ये कहती हैं सी विशेज दैट द मोथ वुल रेस्ट द समवेयर। वो चाहती है कि ये जो मोथ है ये कहीं पर जाकर बैठ जाए जिसको पकड़ पाना आसान हो, ठीक है, उस तरीके से वर्ड्स को भी ये आसान से कैच कर सके। तो यहाँ पे इन्होंने एक ब्यूटीफुल पोइट्री बनाई है इन वर्ड्स को यूज़ करके, ठीक है। और ये चाहती हैं कि ये थॉट्स को आसानी से कैच कर सके। जैसे मोथ अगर कहीं पर कहीं पर जाकर बैठ जाते हैं तो उनको पकड़ पाना आसान होता है। तो यहाँ पे अब आता है सेकंड क्वेश्चन, वाई डज सी टॉक्स अबाउट द ककून। उसने ककून के बारे में क्यों बात किया। तो यहाँ पर ककून क्या होता है, ककून जो है लार्वे को सेफ रखता है जब तक कि वो बटरफ्लाई में चेंज नहीं हो जाता। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा है स्पीकर ने, कि स्पीकर अपने वर्ड्स को एक लार्वे में या फिर मौत में सेव कर रखना चाहती हैं और उसको तब इस्तेमाल करना चाहती है जब उन्हें कविता एक ब्यूटीफुल कविता लिखनी हो और उस समय के साथ वो उन थॉट्स को निकाल सके, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम सी पार्ट पर, व्हाट विल बिकम ऑफ देम। ककून कीप द लार्वा सेफ्टी स्टिल, दे बिकम ब्यूटीफुल मोथ और बटरफ्लाई। तो इसका आंसर भी है यहाँ पे मैंने दिया है, अ पेंटर यूजेस ब्रशेस एंड कलर पेंट्स टू क्रिएट इमेज। जो पेंटर होता है ब्रश और कलर पेंट्स का इस्तेमाल करके इमेजेस बनाता है। वाइल अ पोएम इज अ पिक्चर ऑफ वर्ड। अ पोएम किसकी होती है, वर्ड्स की एक पिक्चर होती है जिसमें वर्ड्स लिखे होते हैं और उससे हम इमेजिनेशन करते हैं। दैट इज द पिक्चर आर क्रिएटेड बाय वर्ड्स फॉर अस टू विजुअल द इमेज वट एवर द पोइट वांट टू कन्वे। तो यहाँ पे हम पोइट में क्या करते हैं, इस विजुअलाइज करते हैं इमेज को। दिस रिदम गिव अस द फीलिंग ऑफ द मोमेंट, द मीनिंग फाइनली कन्वे द पोइट वांटेड टू टेल अस दिस पोइट्री, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने पूरी पोइट्स को क्या कहते हैं, हमें हमारे लिए इमेजिनेशन बनाना चाहते हैं, हमें कन्वे करना चाहते हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके। तो यहाँ पे इन्होंने ककून कीप द लार्वा, ककून का इस्तेमाल किया है यहाँ पर अपनी पोइट को हमें शो करने के लिए, हमें समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है।
और थैंक यू फॉर